आइए हम इस पवित्र वेदी में उपस्थित होने वाले प्रभु की हम स्वागत करें हमारे बीच में, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्या 51 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु अपने शब्द में ऐसे कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ, यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वो संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। हालेलुया 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 हालेलुया। संसार में जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु का शरीर को खाने की आवश्यकता है। हालेलुया हालेलुया। जो प्रभु संसार को सृष्टि किया, जो प्रभु हम सबों को सृष्टि किया, वही राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु हमारे सृष्टिकर्ता हमारे बीच में आने वाले हैं। आइए अपने आप को प्रस्तुत करें, अपना मन हृदय शरीर को हम यीशु के चरणों में देते हुए, जो प्रभु हमें चंगा करने वाले हैं, जो प्रभु हमें शांति और आनंद देने वाले हैं, जो प्रभु हमारे साथ रहते हुए हमारे हर प्रकार की परिस्थिति में हमारे साथ रहते हुए हमारे हर आवश्यकताओं को पूरा करने वाले प्रभु की हम स्वागत करें। आइए घुटने टेकते हुए अपने जीवन को यीशु को देते हुए मांगने पर देने वाले प्रभु को हम स्वागत करें, बोलने पर सुनने वाले प्रभु को हम स्वागत करें। आइए अपने जीवन आत्मा शरीर को प्रभु को देते हुए हमारे प्रभु यीशु को प्यार भरे हृदय से भक्ति भरे मन से हम हमारे बीच में स्वागत करें। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उसे अभी। आइए सब ताली बजाते हुए प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हमारे प्रभु सबसे अच्छा और सबसे प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रभु हम निरंतर तेरी प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करे प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है।
हमेशा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। फिर से प्रार्थना करें, आराधना करें, प्रार्थना करें, आराधना करें, अपने जीवन को यीशु को देते हुए आराधना करें। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। उस आवाज में छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। गाए हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वास के साथ प्यार भरे हृदय से हालेलुया, 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 हालेलुया। आत्मा और सच्चाई के साथ हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु को देखते हुए गाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्गदूत और संतों के साथ मिलके गाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए अपना दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए हम प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए अपना सिर को झुकाए, साष्टांग प्रणाम करते हुए हमारे सामने उपस्थित रहने वाले प्रभु यीशु की आराधना करें। जैसे स्वर्ग में स्वर्गदूतों संतों प्रभु के सामने में घुटने टेकते हुए अपना सिर झुकाते हुए साष्टांग प्रणाम करते हुए उसकी आराधना करते हैं, उसकी जयकार करते हैं, वैसे ही आज हम अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, हमारे जितने भी करीब हैं, जो हमसे दूर गए, उन सबों के साथ हमारे प्रभु यीशु की आराधना करें। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, हालेलुया। अपना दाहिने हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया, हालेलुया। प्यार भरे हृदय से हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तुझे धन्यवाद, यीशु तुझे धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु का वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 115:1 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु इस तरह से हम लोगों को बताते हैं, प्रभु तू प्रेममय और सत्य प्रतिज्ञ है, हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत से समय ऐसा होता है कि जब हम प्रभु की स्तुति करने जाते हैं, प्रभु की सेवा करते रहते हैं और निरंतर उसकी सेवा में लगे रहते हैं, ये हम लोगों का ऐसा एक दिल में जिज्ञासा पैदा हो सकता है कि हमारा नाम सबसे आगे रहे, हमारे नाम ही
सबको दिखाई दे, हम ही सब कुछ करेंगे, दूसरा कोई नहीं, ऐसा हमारे दिल में होने की एक जिज्ञासा पैदा हो सकता है। पर आज प्रभु का वचन हम लोगों को सिखाते हैं, जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, जब हम प्रभु की सेवा में लगे रहते हैं, जब हम प्रभु के नाम से कहीं पे जाते हैं, वो हमारे योग्यता से नहीं बल्कि उसकी महिमा और उसके अनुग्रह से। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। जब तक हम अपने आप को नम्र नहीं बनाएंगे, प्रभु में अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, हम कितना भी महान कार्य को क्यों ना करें, हमारे द्वारा कितना बड़ा बड़ा कार्य और चमत्कार क्यों ना हो, उस सब कार्य में प्रभु की महिमा नहीं हो सकता जब तक हम अपने आप को प्रभु में देते हुए नम्र नहीं बनेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस विश्वास और भरोसा के साथ वो प्रेम करने वाले प्रभु, वो सत्य निष्ठावान प्रभु को हम आराधना करें, स्तुति करें, उसकी जय जयकार करें। जैसे वचन में कहता है, हम नहीं प्रभु, हम नहीं बल्कि आपका नाम हमारे द्वारा महिमान्वित हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है, प्रभु इमानुएल है। इसका मतलब है प्रभु हमारे साथ रहते हैं। देखिए हमारे सामने में उपस्थित प्रभु यीशु को रोटी के रूप में हमारे साथ निरंतर रहते हैं। आइए उस इमानुएल प्रभु को एक व्यक्ति के रूप में हर समय हर क्षण महसूस करने के लिए, उसकी उपस्थिति में रहने के लिए अपने जीवन को समर्पित करें। चाहे हम कितने बड़े गलती क्यों ना कर दी हो, वो सारे गलतियां प्रभु की लहू से शुद्ध हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की उपस्थिति में पवित्र हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। केवल और केवल एक ही काम करना है, अपने आप को प्रभु में जुड़े रहना है। जब हम प्रभु में जुड़े रहेंगे तो हमारे द्वारा प्रभु महिमान्वित होंगे, हमारे द्वारा प्रभु दिखाई देंगे और प्रभु हमारे द्वारा कार्य करेंगे। इस विश्वास और भरोसा के साथ आइए हमारे प्रभु जिसका नाम सब नामों से ऊंचा है, हमारे प्रभु जिसका नाम सुनते ही आकाश धरती पृथ्वी सब कुछ घुटने टेकता है, उस प्रभु को हम आराधना करें, क्योंकि हम सब उस पवित्र अब्बा पिता के बच्चे हैं और प्रभु यीशु की लहू से हम खरीदे गए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसी विश्वास और भरोसा के साथ अपने आप को समर्पित करते हुए हमारे आशा और आकांक्षा को पूरा करने वाला प्रभु को स्तुति करें, क्योंकि प्रभु कहता है, जो लोग सच्चे हृदय से, आत्मा और सच्चाई से उसकी उपस्थिति में रहते हुए उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं और प्रभु में आनंद मनाते हैं, प्रभु उसकी आशा और आकांक्षा को पूरा करते हैं। आइए हम आज उस प्रभु की उपस्थिति में रहे और ताली बजाते हुए अपने संपूर्ण शक्ति को प्रभु को देते हुए, मन आत्मा शरीर को उसके सामने में नम्रता से समर्पित करते हुए ताली बजाकर हम स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी जय जयकार करें और उसकी धन्यवाद कहे स्वर्गदूतों के साथ, संतों के साथ और हमारे कलीसिया में जितने भी लोग हैं उन लोगों के साथ, इस पृथ्वी के हर एक सृष्टि के साथ हम स्तुति करें। जो आशाएं करता है पूरा है वो खुदा हमारा, जो आशाएं करता है पूरा है वो खुदा हमारा, दिल की गहराइयों को समझता है वो मसीहा प्यारा, दिल की गहराइयों को समझता है वो मसीहा। सब मिलके जो आशाएं करता पूरा, जो आशाएं करता है पूरा है वो खुदा हमारा, दिल की गहराइयों को समझता है वो मसीहा प्यारा। नाम है जिसका, नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा। विश्वास के साथ, नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा। फिर से जो आशाएं करता है पूरा, आशाएं करता है पूरा है वो खुदा हमारा, दिल की गहराइयों को समझता है वो
विश्वास के साथ फिर से गाए, जो आशाएं करता है पूरा, ताली बजाते हुए वो खुदा हमारा, इनकी गहराइयों को समझता है वो मसीहा प्यारा। नाम है जिसका, नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा। आमीन, यीशु राजा। नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु फिर राजा। से नाम है जिसका सबसे ऊंचा, नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु प्यार भरे हृदय से। नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा। इमानुएल है वो साथ रहता, यहोवा राफा चंगा करता। गाइए, इमानुएल है वो साथ रहता, यहोवा राफा चंगा विश्वास के साथ, इमानुएल है वो साथ रहता, यहोवा राफा चंगा करता। इमानुएल है वो साथ रहता, यहोवा राफा। अपने जीवन को समर्पित करते हुए, नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा। नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु, जो आशाएं करता है पूरा, जो आशाएं करता है पूरा है वो खुदा हमारा। दिल की गहराइयों को समझता है वो मसीहा। फिर से जो आशाएं करता है पूरा, आशाएं करता है पूरा, विश्वास के साथ, है वो खुदा हमारा। दिल की गहराइयों को समझता है वो मसीहा प्यारा। नाम है जिसका, नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा। ताली बजाते हुए खुशी से, नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा। फिर से नाम है जिसका, नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा। मेरा प्रभु मेरा यीशु। नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा। फिर से नाम है जिसका, नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा। नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा। नाम है जिसका, नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा। नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा। यहोवा ईरे है जो दिलाता, यहोवा शालोम शांति प्रदाता। यहोवा ईरे है जो दिलाता, यहोवा शालोम शांति प्रदाता। यहोवा ईरे है जो दिलाता, यहोवा शालोम शांति प्रदाता। यहोवा ईरे है जो दिलाता, यहोवा शालोम। ये दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए गाए, नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा। नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु। जो आशाएं करता है पूरा, जो आशाएं करता है पूरा है वो खुदा हमारा। दिल की गहराइयों को समझता है वो मसीहा प्यारा। जो आशाएं करता है पूरा है वो खुदा हमारा। दिल की गहराइयों को समझता है वो मसीहा प्यारा। नाम है जिसका, नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा। नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो
है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा में। नाम है जिसका सबसे, आंखें बंद करते हुए है वो ये दिल की गहराई से यीशु नाम बुला दो। नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा। नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो ये। आइए हम अपने दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। Oh Jesus we pray। जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा। नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा। विश्वास के साथ नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा। नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा। नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा। नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया यीशु हालेलुया। थैंक यू जीसस वी प्रे। आइए अपने दोनों आंखों को बंद रखे, प्रभु की उपस्थिति में रहे। क्योंकि जब हम सच्चे हृदय से सच्चे दिल से प्रभु की स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, हम स्तुति के सिंहासन प्रभु के लिए बनाते हैं। आइए जो स्तुति का सिंहासन हमने बनाया है, उस सिंहासन में बैठने और हमें शासन करने के लिए अपने बादशाह को कहे, ओ मेरे बादशाह यीशु राजा, हे मेरे खुदा प्रभु यीशु, तू मेरे हृदय के सिंहासन में बैठते हुए मुझे शासन कर। आमीन। ताकि मैं तेरे योग्य बन जाऊं। यस लॉर्ड। ताकि मैं तेरे लिए इस धरती में एक महान योद्धा बन जाऊं। आमीन। और तेरे नाम की घोषणा चारों ओर जाके कर पाऊं, ऐसा योग्य बना दे प्रभु। इस विश्वास से हम आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाँ
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब मिलके गाए हालेलुया हालेलुया। सच्चे हृदय और विश्वास के साथ हालेलुया हालेलुया। दोनों हाथों को सीने में लगाते हुए गाए, हो तेरी स्तुति और आराधना, हो तेरी स्तुति और आराधना। पूर्ण मन और हृदय से कहे, करता हूँ मैं तुझसे प्रभु, मेरी अयोग्यता से भी तुझे प्रार्थना करता हूँ। महिमा से तेरी महिमा की उपस्थिति की जरूरत है प्रभु। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे करे। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ जीसस थैंक यू। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। फिर से हो तेरी स्तुति और आराधना, हो तेरी स्तुति और आराधना। करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। थैंक यू जीसस। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया विश्वास के साथ गाए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु तेरा वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों के ग्रंथ अध्याय 3, 15, 16 में अगर हम पढ़ेंगे तो वचन में कहता है, प्रभु तुम यह नहीं जानते हैं कि तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है, तुम्हारे शरीर में ईश्वर का आत्मा निवास करता है। प्रभु हम विश्वास करते हैं इस अपवित्र शरीर में, ये टूटा हुआ मंदिर में, पाप से भरा हुआ इस शरीर में शुद्ध करते हुए, कोई गलतियां ना देखते हुए मेरे अंदर निवास किया है। इसीलिए धन्यवाद यीशु। ये सब कुछ तेरी करुणा है प्रभु। तेरी करुणा और तेरी दया के खातिर आज मैं तेरी स्तुति करने की योग्य ठहराया गया हूँ प्रभु। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी तू मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Thank you Jesus, we worship you Lord। दिल की गहराई से हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब मिलके गाए, हो तेरी स्तुति और आराधना, हो तेरी स्तुति और आराधना। पूर्ण मन और हृदय से करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। दोनों
को पर उठाते हुए संपूर्ण मन और हृदय को प्रभु को समर्पित करते हुए गाए। हालेलुया, हालेलुया, जीसस वी adore thy name। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति आराधना तेरी महिमा हो। हालेलुया, we praise, हालेलुया, हालेलुया। आत्मा और सच्चाई से तेरी स्तुति हो। हम प्रभु को धन्यवाद देते रहें। प्रभु को हमने उनकी स्तुति की, आराधना की, और इस समय हम सबों के लिए, विशेष रूप से हमारे परिवारों के लिए अनुग्रह का समय है। प्रभु हमारे सामने उपस्थित है और हम सब परिवार प्रभु के सम्मुख उपस्थित है। इस समय प्रभु की स्तुति करने का, उनके वचन सुनने का और उनसे अनुग्रह पाने का अवसर है। आत्मदर्शन के द्वारा नित्य आराधना में एवं अन्य आराधनाओं में हम प्रभु की स्तुति करते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन थोड़ा और विस्तृत रूप से प्रभु के संग बिताने के लिए हम इस वक्त आत्मदर्शन का कन्वेंशंस का आरंभ किया है। प्रभु का वचन और गहराई से हम जानने की कोशिश करेंगे, प्रभु को और हम अनुभव करने की कोशिश करेंगे, प्रभु के संग उनकी स्तुति करते हुए और समय बिताने की हम कोशिश करेंगे। यह अनुग्रह का समय है, आशीष का समय है। आज हमारे लिए हम लोग सन्मति के सुसमाचार अध्याय 13 और विशेष रूप से उसमें बोने वालों का दृष्टांत आज हमारे वचनों में जानने की कोशिश करेंगे। जितने भी लोगों के पास में पवित्र बाइबल है, पवित्र बाइबल खोल भी सकते हैं, प्रभु को वचन को पढ़ भी सकते हैं और एक प्रकार प्रभु का वचन को और गहराई से जानने के लिए समय हम विशेष रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। सन्मति के सुसमाचार अध्याय 13 पद संज्ञाएं 1 से लेकर। ईसा किसी दिन घर से निकलकर समुद्र के किनारे जा बैठे। उनके पास इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे नाव पर चढ़कर बैठ गए और सारी भीड़ तट पर बनी रही।
उन्होंने दृष्टांतों द्वारा उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी ही उग गए क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वह झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना और 30 गुना। जिनके कान हो वे सुन ले। प्यारे भाई और बहनों, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 किंगडम ऑफ गॉड, प्रभु के राज्य की शिक्षा देते हैं। प्रभु के राज्य की शुरुआत और उसकी विस्तृति, उसके बारे में हमें विशेष रूप से शिक्षा देते हैं। यह समय बीज बोने का है। बरसात हो गई है और अधिकांश जगह पर मुझे यकीन है कि बीज बो गए होंगे और पौधे उग भी गए होंगे और हम एक अच्छी हार्वेस्ट की कामना करते हैं। जो किसान है और उससे जुड़े लोग विशेष रूप से इस समय काफी एंग्शियस रहते हैं कि पानी समय पर मिले, अच्छा फसल मिले, अपना प्रयत्न का अच्छा फल उन्हें प्राप्त हुआ। हम उनके लिए भी आज का विशेष प्रार्थना करेंगे। वापस हम प्रभु के वचनों पर लौटते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 प्रभु के राज्य के बारे में विस्तृत रूप से प्रभु दृष्टांतों द्वारा समझाते हैं। दृष्टांतों द्वारा समझाते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार में हम देखेंगे कि कुल 7 दृष्टांत वहां पर दिए हुए हैं। उससे सबसे प्रचलित जो दृष्टांत है जो हमने अभी सुना, बोने वाला का दृष्टांत, जंगली बीज का दृष्टांत, राई के दाने का दृष्टांत, खमीर का दृष्टांत, छिपा हुआ खजाने का दृष्टांत, बहुमूल्य मोती के दृष्टांत और जाल डालने वाले के दृष्टांत। प्रभु अपने राज्य के बारे में समझाते हुए दृष्टांतों में बातें करते हैं। जब लोगों को दृष्टांतों के बारे में नहीं समझ आए, प्रभु बोने वाले के दृष्टांत और जंगली बीज बोने वाले के दृष्टांत की व्याख्या भी देते हैं, जो हम अक्सर प्रभु के वचनों में सुनते आए हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब मैंने आज का वचनों के बारे में सोचा, सर्वप्रथम मेरे मन में यही बात आई कि हम प्रभु के राज्य के बारे में, प्रभु के दृष्टांतों के बारे में विशेष रूप से मनन करें और उस पर आज हम हमारे ध्यान के लिए बोने वाला का दृष्टांत ही लिया है। इसी के साथ साथ जब हम इन वचनों को सुनते समय मैं आप सबों को संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 में जो अशरफियों का दृष्टांत प्रभु ने सुनाया, वो भी कल्पना करने के लिए आग्रह करूंगा। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 पद संज्ञा 14 से लेकर अशरफियों का दृष्टांत। अगर हम लोग दोनों को आपस में रखकर पढ़ेंगे, ऐसा लगेगा कि दोनों का सारांश जो है एक
प्रकार के हैं। खैर, हम आज सन्मति के सुसमाचार का बोने वाले का दृष्टांत ही सुनते हैं। बोने वाला निकला, कुछ बीज राह पर गिर गए, सड़क पर गिर गए, और वह वहां पर उग नहीं पाया। सड़क होने के कारण पैर पड़ जाते हैं और जो बीज है वो अंकुरित नहीं हो पाते हैं। अक्सर प्यारे भाई और बहनों, वचन जब हम घोषित करते हैं, बहुत सारे लोगों के पास में वचन जाते हैं। विशेष रूप से जब हम ऐसे डिजिटल मार्ग में या टेलीविजन के द्वारा वचन को, जब वचन की घोषणा करते हैं, बहुत सारे लोगों के पास में वचन पहुंचते हैं। हमारी ही बात की जाए तो लाखों की संख्या में लोगों के पास वचन पहुंचते हैं। क्या वचन पहुंचने के बाद सब कोई उसका फल उत्पन्न कर पाते हैं? या वचन सुनने वाले हर एक व्यक्ति क्या उसका फल अपने जीवन में ला पाते हैं? हम मनन करते हैं, बहुत सारे लोगों के पास पहुंचते हैं, लाखों के पास प्रभु का वचन पहुंचते हैं। उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि उनमें कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये ऐसा है कि हमारे शरीर पर ऐसा एक लेयर चढ़ा हो, जिसके कारण जो वचन बोए जाते हैं, डाले जाते हैं, जो सुना जाता है, उसका कोई असर किसी पर नहीं पड़ता है। बीज एक ही है, बीज अलग अलग नहीं है। बोए जाने वाला बीज जो है एक ही है। कुछ उस पर असर पड़ता है, कुछ पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो यह बीज के कारण होता है। कभी कभी हमारी जब प्रार्थनाएं हम करते हैं तो अक्सर हमारे मन में यह सवाल उत्पन्न होता है कि मेरी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती है। उसी को आज के इस दृष्टांत के साथ अगर पढ़ने की हम कोशिश करें कि कुछ लोग जो वही बीज सड़क पर गिरे हैं, लेकिन वह अंकुरित नहीं हो पाता है। अंकुरित क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि उसके लिए सुनने वाला नहीं है। हालांकि वचन तो पहुंचा है, लेकिन उससे कोई असर नहीं होता है। और उसके बाद हमने सुना कि वचन जो है पथरीली जमीन पर गिर पड़ते हैं, जहां पर थोड़े बहुत मिट्टी है। उग जाते हैं, वचन उग जाते हैं, ऐसा नहीं है नहीं वही वहां पर नहीं उगता है। उग जाते हैं, उग जाने के बावजूद भी वह आगे नहीं बढ़ पाता है। ये ऐसे लोग हैं, प्रभु ही कहते हैं कि जो वचन जब सुनाए जाते हैं बहुत खुशी के साथ उसको ग्रहण करते हैं, लेकिन जब थोड़ी बहुत परेशानियां आ जाए, जैसे पथरीली जमीन पर सूरज उग जाता है, वह झुलस जाता है। थोड़े बहुत परेशानियां जब जिंदगी में आ पड़ती है तो हम वचन को भूल जाते हैं। वहां पर वचन क्या फल ला पाएंगे? उसके बाद जो प्रभु कहते हैं कि वचन जो है कांटों के बीच गिर जाते हैं, वहां पर भी बीज अंकुरित होता है, थोड़ा बहुत बढ़ते भी है, लेकिन यहां पर भी ये फल नहीं ला पाते हैं। क्यों नहीं ला पाते हैं? क्योंकि यहां पर प्रायोरिटीज बहुत सारे अलग हैं। वचन सुनते हैं, संडे मास जाते हैं और संडे नियमित रूप से जाते हैं, वहां पर वचन की घोषणा होती है, वचन सुनते हैं, लेकिन कोई फल उत्पन्न नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे बाकी जो 6 दिन का प्रायोरिटीज है वो प्रभु के वचन के अनुसार नहीं होता है।
कांटे जो बढ़कर उसे दबाए जाते हैं। वचन का कोई फल वहां पर हमें देखने को ना मिलता है। प्रभु 3 जमीन पर गिरे हुए बीज के बारे में बताया कि जो कोई भी फल उत्पन्न नहीं कर पाए। बीज वही है, वही बात को मैं दोहराना चाहूंगा, बीज वही है, बीज दूसरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो सड़क पर गिरा एक प्रकार का बीज है, जो पथरीली जमीन पर गिरा वो दूसरे प्रकार बीज है, और जो कांटों के बीच में गिरा वो तीसरे प्रकार का बीज है। एक ही बीज है, कोई फल उत्पन्न नहीं होता है। अनेक व्यक्तियों के जीवन में वचन सुनने के बावजूद भी हम देखते हैं कोई फल उत्पन्न नहीं होता है। ना जीवन में कोई फर्क होता है, परिवर्तन होता है, या अपनी जिंदगी में किसी भी प्रकार का अनुभव उन्हें प्राप्त होता है। हमारे अधिकांश लोगों के जीवन में यह आम बात है। वचन हम सुनते हैं, बहुत सुनते हैं, सुनने के बावजूद भी ना उस पर कोई परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो प्यारे भाई और बहनों, तो ये वही जमीन है जहां पर बीज गिरते हैं, वचन गिरते हैं, पर वो कोई फल उत्पन्न नहीं होता है। और उसके बाद हम सुनते हैं कि अच्छी जमीन पर जो तैयार की गई थी, वही जमीन पर प्रभु का वचन गिरते हैं, और वहां पर वह अंकुरित होता है। अंकुरित होने के बाद बढ़ जाते हैं, और बढ़ने के बाद वह फल उत्पन्न करता है। बीज वही है। अशरफियों का दृष्टांत भी मैं आप सबों के सामने विशेष रूप से आपके ध्यान के लिए लाना चाहूंगा। स्वामी दूर देश जाता है, अपने दासों को बुलाते हैं, किसी को 5, किसी को 4 और किसी को 1 अशरफी देते हैं। 5 वाला 5 और कमा लेता है, 4 वाले और 4 कमा लेते हैं, जिनके पास 1 है वो दबाकर रख देते हैं, कोई फल उत्पन्न नहीं होता है। प्रभु का राज्य इस प्रकार का है। प्रभु कहते हैं, प्यारे भाई और बहनों, जीवन में हम अक्सर ये सवाल हमारे सामने आते हैं कि बार बार वचन सुनने के बावजूद भी परिवर्तन क्यों नहीं होता है। उसका मुख्य कारण प्रभु इन दृष्टांतों के द्वारा हमारे सामने रखते हैं। और उसके बाद वापस अगर हम वचनों पर लौटे, मैं अक्सर आपके साथ में इस बात को रखा कि ऐसा नहीं है कि वचन एक प्रकार सब जगह पर फल उत्पन्न किया हो। अलग अलग प्रकार का फल वह उत्पन्न किया है। कई 30 गुना, कई 60 गुना, कई 70 गुना, कई 100 गुना। वचन एक प्रकार का फल उत्पन्न नहीं किया है। किसी के जीवन में यह 30 गुना फल लाए, किसी के जीवन में 60, 70 और किसी के जीवन में 100 गुना। प्रभु का वचन सुनने वाले अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। हम संतों के बारे में सुनते हैं, हम ऐसा मान सकते हैं उनके जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न प्रभु का वचन किया है। अनेक बड़े बड़े संत शायद इस प्रकार अपने जीवन में 100% उसका फल उत्पन्न लाए। वो दृष्टांत जो अशरफियों का है, जिनके पास 5 या 5,000 अशरफियां दी गई थी, वो 5 या 5,000 और अशरफियां डबल कमाते हैं, 100% फल उत्पन्न लाते हैं। और कुछ उससे कम फल उत्पन्न लाए, 100% नहीं ला पाए, उससे कम लाए। उसके बावजूद भी यह प्रभु के लिए ग्राह्य है। ऐसा नहीं है कि आप 100 नहीं लाए तो आप गलत हो गए, ऐसा नहीं है। आप फल उत्पन्न लाए, प्रभु शायद उससे ही बहुत खुश है। और कोई 30 गुना ही लाए। अगर हम लोग बच्चों की भाषा में अगर 30 मार्क अगर किसी को प्राप्त होता है, वो फेल होता है।
कम से कम 35 अंक लाना चाहिए 100 में। और यहां पर हम देख रहे हैं कि वचन में कहा गया है कि कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 30 गुना। 30 गुना भी प्रभु के लिए शायद सही है। बच्चों को पूछा जाएगा तो ये फेल हो गया, लेकिन प्रभु के लिए पास हो गया। याद दिलाना चाहूंगा, अब्राहम प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते हुए पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि अगर इस शहर में 100 लोग अच्छे निकले, क्या तुम इसको नष्ट कराओगे? नहीं कराएंगे। 50 लोग निकले, नहीं कराएंगे। 45 लोग निकले, नहीं कराएंगे। 40 लोग निकले, नहीं कराएंगे। 30 लोग निकले, नहीं कराएंगे। 25 लोग नहीं कराएंगे। 10 लोग नहीं कराएंगे। उतने लोग भी नहीं निकला, सोदम और गमोरा। तो प्रभु हमारा प्रयास देखते हैं, हम कितना प्रयास करते हैं प्रभु के वचन को ग्रहण करने के लिए, या हम उन तमाम लोगों के जैसे जो वचन सुनते हैं लेकिन कोई प्रकार का असर नहीं होता है। तो प्रभु का वचन कैसे हमारे जीवन में कार्य करेगा? बकते वही गालियां हैं, झगड़े वही करते हैं और उसके बाद वचन भी सुनते हैं। क्या कार्य करें? इससे लाख गुना अच्छा होता कि वचन ही नहीं सुनते। वचन भी सुनते हैं और वही गंदे कार्य जो पहले करते आए वही करते आ रहे हैं। क्या फल ला पाएंगे? काश यही अच्छा होता कि वह वचन ही नहीं सुनते। प्रभु जानते हैं, प्रभु जानते हैं कि हम सभी एक जैसे नहीं हैं। हम में दुर्बलताएं हैं, हमारे अपनी अपनी दुर्बलताएं सब में हैं। ऐसा है नहीं कोई जिनमें कोई दुर्बलताएं नहीं है। सब में अपनी अपनी दुर्बलताएं हैं, प्रभु जानते हैं। तो इसलिए शायद प्रभु ने कहा कि 30 गुना भी ठीक है। तुम मेहनत किया, 100 नहीं ला पाए, कोई दिक्कत नहीं। 30 गुना भी प्रभु के लिए ठीक है। 10 लोग मिल जाए, क्या उस देश को तू नष्ट करोगे? नहीं करेंगे। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन हम अक्सर सुनते हैं। मेरे वचनों के द्वारा प्रभु आज आपसे बातें कर रहे हैं और यकीन के साथ कह सकता हूं कि बहुत सारे लोगों ने यह सुनकर ऐसा ही होता है जो सड़क पर गिरा हुआ बीज है, दूसरों के द्वारा वह एक प्रकार उसको दबाए जाते हैं, अंकुरित भी नहीं होते। हम बार बार जीवन में प्रभु के वचन सुनने के बाद भी क्यों फल उत्पन्न नहीं कर पाते हैं? प्यारे भाई और बहनों, यही उसका कारण है। यहां से प्रभु के अनेक कार्यों को 24/7 हम प्रसारित करते हैं। काफी लोग उसको लगातार सुनते हैं, कुछ लोग कैजुअली सुनते हैं। लास्ट संडे शाम के समय किसी का मेरे पास में फोन आया। उन्होंने कहा, मैं छिंदवाड़ा से बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि उनके पेट में एक विशेष या एक दुर्लभ बीमारी है जिसके इलाज वो 5 साल से करते आ रहे हैं। 5 साल से। मिस्टर नाइक उसका पहला नाम मैं भूल रहा हूं, और पहले कभी आत्मदर्शन को देखा करते थे और शुक्रवार के दिन, रविवार को मुझे कॉल करते हैं, शुक्रवार के दिन सुबह के टाइम वह अपने मोबाइल के द्वारा प्रभु का वचन उसी समय सुना और वे कहते हैं कि जो बीमारी के लिए वह बहुत जगह पर
इलाज करते करते थक गया था, वह उसी सुबह शुक्रवार के दिन उन्हें महसूस हुआ वो पूरी तरह से ठीक हो रहा है, और वह उसी खुशी में शायद सैटरडे देखने को रुका होगा। उसके बाद संडे मुझे कॉल करके बता रहा है कि मैं प्रभु का वचन आपके द्वारा सुना। वे हमें नहीं जानते हैं, आत्मदर्शन कोविड के समय कभी सुना था, विश्वासी नहीं है, और प्रभु का वचन उनके जीवन में कार्य कर पाए। क्या वचन सुना मुझे नहीं पता है, लेकिन प्रभु उनके जीवन में अवश्य कार्य किया। हम लगातार प्रभु के वचन सुनते 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 जाते हैं, कभी यह असर क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं करता है? मेरे जीवन में भी मैं बाहर नहीं हूं, मैं अक्सर वचन को सुनता हूं और उससे ज्यादा वचन को सुनाता हूं। अगर मेरे जीवन में प्रभु का वचन कार्य नहीं कर रहा है, शायद ये मेरे लिए भी मनन का समय है और आप सभी के लिए भी मनन का समय है। यह दृष्टांत और अशरफियों का वो इस दृष्टांत प्रभु एक ही बात हमारे सामने रखते हैं। वचन प्रभु का है और उसमें वो सामर्थ्य जरूर छिपा हुआ है जो हमारे जीवन को बदल जा सकता है। वो सशक्त है, दुधारी तलवार के समान है, वो अपना कार्य हमेशा करता रहेगा। इस्यास नबी के ग्रंथ में जैसे बताए जाते 55 में कि प्रभु का वाणी जो है उनके मुंह से निकलने के बाद यूं ही वापस नहीं लौटता है। वर्षा होने के समय, वर्षा के बाद जिस तरह से वह हरियाली बिछा देता, उसी प्रकार प्रभु का वचन जो है हर समय सशक्त है और दुधारी तलवार के समान है। उसके बावजूद भी कुछ लोगों के जीवन में यह कार्य करता है, बहुत सारे लोगों के जीवन में कार्य नहीं करता है। संतमती के द्वारा प्रभु हम सबको शायद यही कार्य समझाते हैं कि क्यों प्रभु का वचन हमारे जीवन में कार्यगर नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, वचनों को सुनते समय हम विशेष रूप से प्रभु से ही प्रार्थना करें, दुआ करें कि प्रभु हमारे जीवन में जो वचन बोए जाते हैं उस वचन के द्वारा हम 30 गुना, 60 गुना, 70 गुना, 100 गुना फल ला पाए, जीवन में परिवर्तन और हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार के द्वारा प्रभु की आशीष हम देख पाए। क्योंकि प्रभु का वचन सशक्त है, प्रभु का वचन दुधारी तलवार के समान है और वो हर समय कार्यगर है। वो तेरा जीवन में भी कार्य करेगा, मेरे जीवन में भी कार्य करेगा। प्यारे भाई और बहनों, हम आज इस आराधना में जब प्रार्थना करते समय हम विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें कि सुनाया गया वचन मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में हर समय फलवंत रहे। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन हमारे जीवन को संचालित करे, हमारे जीवन में चंगाइयां लाए, हमारे जीवन में जो चीज हम चाहते हैं वह सभी हमारे लिए लाए। आइए जब हम इस वक्त विशेष रूप से आराधना में प्रार्थना करते समय ये हम सबों की प्रार्थना रहे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज हम परम पावन प्रभु यीशु की पावन उपस्थिति में है। आज पहली बार जब आत्मदर्शन या कन्वेंशन शुरू कर रहा है, आपको विशेष रूप से चुनकर
प्रभु इस आराधना में भाग लेने के लिए बुला रहे हैं। प्रभु को तहे दिल से धन्यवाद देते हुए कहे हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु त्रिएक ईश्वर का दूसरा व्यक्ति है। वह महिमा से, अपनी गरिमा से, ईश्वर तत्व से परिपूर्ण है। लेकिन आपको और मुझे, इस संसार के हर एक व्यक्ति को वह इतना प्रेम करते हैं कि संत पौलुस जिस प्रकार फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2:5 से कहते हैं कि प्रभु ने अपने आप को इतना विनम्र बनाया कि उन्होंने अपनी पूरी महिमा, पूरी गरिमा छोड़कर एक छोटे से रोटी के रूप में हमारे साथ रहने के लिए वह हमेशा अपने आप को उपस्थित करते हैं। कहिए हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर हम देखें कि प्रभु परम प्रसाद में उपस्थित क्यों है, तो इसका जवाब संत योहन अपने सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 1 में वे कहते हैं कि ईश्वर ने संसार को इतना प्रेम किया, वह अपने आप को पूर्ण रूप से हमें देना चाहता था। इस पवित्र परम प्रसाद में वही यीशु है जो स्वर्ग में पिता के दाहिने विराजमान है। यह वही यीशु है जो 2000 वर्ष पूर्व हमारे लिए एक छोटे से बालक के रूप में आया। यह वही यीशु है जिन्होंने हमारे लिए, हमें पापों से बचाने के लिए आज तक उनके बारे में जितनी भी भविष्यवाणी की गई थी उसे पूरा करते हुए, क्रूस मरण को स्वीकार करते हुए, अपना पवित्र लहू बहाते हुए, हमें पापों से बचाते हुए क्रूस मरण तक उन्होंने स्वीकार किया। वही यीशु आज आपके सामने है। यह एक रोटी नहीं प्यारे भाई और बहनों, यह प्रभु का पवित्र लहू, यह प्रभु का जीवित शरीर है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। इस पवित्र लहू में, इस पवित्र शरीर में वही शक्ति है, वही ताकत है, वही वैभव है, वही गरिमा और महिमा है जो यीशु स्वर्ग में जिनके पास है। वही यीशु आपको आज विशेष रूप से बुला रहा है इस आराधना में। हमें लगता है कि हम योग्य नहीं हैं, हम अयोग्य हैं, बिल्कुल सही, हम पापी हैं, यह भी सच है। हम में बहुत सारी कमियां हैं, यह भी सच है। लेकिन प्रभु के सामने जाने की योग्यता हमें प्रभु ही खुद देता है अपने पवित्र लहू के द्वारा। कहिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब प्रभु ने अपने हृदय को छेदित करते हुए हमारे लिए रक्त बहाया, उसके द्वारा प्रभु ने हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोला है। बोले आमीन, 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 आमीन। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 10 पद संख्या 19 और 20 में हम वचन में पढ़ते हैं, भाइयों, ईसा का रक्त हमें निर्भय होकर परम पावन मंदिर गर्भ में प्रवेश करने का आश्वासन देता है। उन्होंने हमारे लिए एक नवीन तथा जीवंत मार्ग खोल दिया जो उनके शरीर रूपी पर्दे से होकर जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उनके पवित्र लहू में इतना सामर्थ्य है कि वह हमें पापों से शुद्ध करता है, वह हमें जीवन दान देता है, मुक्ति देता है। प्यारे भाई और बहनों, संत योहन अपने पहले पत्र अध्याय 1 पद संख्या 7 में हमसे कहते हैं, प्रभु यीशु का पवित्र लहू हमें हर पाप से शुद्ध करता है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कई बार हमें पाप करने के बाद अपने आप से घृणा होती है, एक गिल्ट फीलिंग आता है। हम अपने आप में कहते हैं, छी मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैंने ऐसा कैसे कह दिया, या मैंने ऐसा कैसा सोच लिया। प्रभु, मुझे इतनी भी योग्यता नहीं कि आंख उठाकर मैं आपकी ओर देखूं। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का पवित्र लहू हमें शुद्ध करता है, हमें आश्वासन देता है कि हम उसके परम पावन उपस्थिति में प्रस्तुत हो सकते हैं। वह हमें आश्वासन देता है कि वह हमें पापों की क्षमा जरूर देगा। वह हमें आश्वासन देता है कि तुम कितने भी गिरे हुए इंसान हो, तुम पाप के लाल रंग में, सिंदूर के रंग में तुम डूबे हुए हो,
तो भी तुम्हारे पाप को मैं शुद्ध करूंगा, आमीन। मैं श्वेत करूंगा। Yes, Lord. मैं तुम्हारे पापों को इसलिए क्षमा करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें शांति दूं, मैं तुम्हें नया जीवन दूं, अनंत जीवन दूं। प्यारे भाइयों बहनों, अपने दोनों हाथों को खोलकर रखते हुए आपकी बहुत सारी प्रार्थनाएं रहेगी। आपके घर में प्रॉब्लम्स होंगे, आपके अंदर पवित्रता की कमी होगी, आपके बहुत सारे काम रुके होंगे। वो सारे काम, वो सारी चीज़ों को बाजू में रखते हुए आज प्रभु से कहे, प्रभु आपका पवित्र लहू से मुझे धो दीजिए, आपका पवित्र लहू मेरे सिर से पाँव के तलवे तक बहे। प्रभु जी, मेरे जीवन के हर एक क्षण को, माँ के कोख में जब मैं था तब से लेकर माय 0 एज, वहां से लेकर आज तक के मेरे हर पल को, मेरे हर सोच विचार कर्म को, मेरे अस्तित्व को प्रभु आपके पवित्र लहू से धो दीजिए। अपने दोनों हाथों को खोलकर रखें, अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करते हुए, आंखें बंद करते हुए अपने आप को प्रभु के क्रूस के नीचे रख दीजिए और उससे कहे, तेरे कोड़े खाने से प्रभु मुझे चंगाई मिली है, तेरे घावों से बहे हर एक बूंद पवित्र लहू से मैं शुद्ध हुआ हूँ, मुझे अनंत जीवन मिला है। तूने मेरे लिए मार्ग खोला है, तू मेरे लिए ही सहा है। तेरे पवित्र लहू के लिए हम धन्यवाद देते हुए हम आपकी स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति, तेरी स्तुति, यीशु तेरी आराधना, यीशु आराधना, 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 तेरी स्तुति, स्तुति। ओ हालेलुया, शेरा बरकत हसिया रबा। ओ प्रभु तेरा पवित्र लहू बहे, सिर से पाँव के तलवे तक तेरा पवित्र लहू बहे। प्रभु जी, इस क्षण हमारे जीवन में आपका पवित्र लहू हो बहे। प्रभु जी, हमारे परिवार को शुद्ध कीजिए। प्रभु जी, हमारे जीवन के हर एक क्षण को पवित्र कीजिए। प्रभु जी, हमारे परिवार के हर एक सदस्य को आपके पवित्र लहू से शुद्ध करें, हमारे इंद्रियों को शुद्ध करें। प्रभु जी, हमारे पाप में हृदय को शुद्ध करें। प्रभु जी, पाप से भरे हुए हमारे हाथों को शुद्ध करें। प्रभु जी, हमारे आंखों को शुद्ध करें। प्रभु जी, हमारे बिजनेस को शुद्ध करें। प्रभु जी, तेरी स्तुति, तेरी महिमा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु आराधना, 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 शेरा बरकत रबा। ओ तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी आराधना। यीशु तेरी स्तुति, तेरी स्तुति, स्तुति आराधना। यीशु आराधना, लबह शेरा कदिया रबा। ओ पवित्र लहू तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखे और उससे कहे, मुझे शुद्ध कर दे, मुझे चंगा कर दे, मुझे पवित्र कर दे। प्रभु तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, Yes, Lord. तेरा लहू बड़ा कीमती है। Jesus. तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हाँ प्रभु जी, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। प्यारे भाई और बहनों, कई बार प्रार्थना करने के बाद भी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता। हमें से कई लोग उदास हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, प्रार्थना ही करना छोड़ देते हैं, वचन पढ़ना हम छोड़ देते हैं, रोज़री बोलना हम छोड़ देते हैं। इसका एक कारण, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर अगर हमें नहीं मिल रहा है, इसका एक ही कारण हमें प्रभु खुद इस्यास नबी के ग्रंथ में चैप्टर 59 वर्सेस 1 और 2 में प्रभु हमसे कहते हैं, मेरे हाथ छोटे नहीं हैं, मैं बहरा नहीं हूँ,
बस तुम्हारे पाप मेरे और तुम्हारे बीच में आ गए हैं। मेरे और तुम्हारे बीच मुझसे तुमको दूर करने वाला तुम्हारा पाप ही मुझे तुमसे दूर कर देता है। प्यारे भाई और बहनों, जब तक हमारे अंदर सच्चा पश्चाताप नहीं, तब तक हम प्रभु की कृपा या प्रभु की आशीष अपने हृदय में, अपने जीवन में, अपने परिवार में स्वीकार नहीं कर सकते। जब तक सच्चा पश्चाताप नहीं, तब तक प्रभु की आशीष भी नहीं। झूठे कन्फेशन करना, मगरमच्छ के आंसू बहाना, वही पुराने गलतियों को दोहराते रहना, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मुझे तो पाप स्वीकार की जरूरत नहीं, अगर हम ऐसा ही दोहराते जाएंगे तो हमारे जीवन में प्रभु की आशीष ऐसा होगा जैसे कि किसी ने घड़े को उल्टा रखकर उसके ऊपर पानी डाला हो। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब तक हमारे हृदय में खतना नहीं होता, जब तक हम अपने हृदय में अपने पापों को बाय बाय नहीं बोलते, पापों से घृणा नहीं करते, पाप के बंधन को हम नहीं तोड़ते हैं, रिश्तों को हम नहीं तोड़ते हैं, आदतों को हम नहीं छोड़ते हैं, तब तक आपके जीवन में कोई भी आशीष नहीं होगा। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करते हुए प्रभु से कहे, प्रभु मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि पाप से दूर हो जाऊं, मैं पाप के रिश्तों से हट जाऊं, मैं पाप की वासनाओं से दूर हो जाऊं, लेकिन प्रभु पाप मुझे जकड़े रहता है, उस पाप से मुझे शुद्ध कर दे, उससे मुझसे दूर कर दे। प्रभु तुमने ही कहा है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 103 पद संख्या 8 से वचन में कि जिस प्रकार पूरब पश्चिम से दूर है, जिस प्रकार आकाश धरती से ऊंचा है, उतना दूर मैं तुम्हारे पापों को तुमसे कर दूंगा, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा कर दूंगा, जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र को क्षमा करता है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमें आश्वासन देता है, लौट आ जाओ, उसके पवित्र लहू से अपने आप को धो लो, ताकि वह हमें शुद्ध कर सके, वह हमें चंगा कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, हाँ प्रभु जी, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। सब मिलकर गाए। तेरा लहू मेरे शरीर को, मेरे मन को, मेरे जीवन को प्रभु शुद्ध तेरा कर। लहू बड़ा कीमती है, यस लॉर्ड जीसस। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। प्यारे भाई और बहनों, इस्यास नबी अध्याय 53 में प्रभु हमसे कहते हैं कि उन्होंने हमारे पापों को अपने शरीर पर उठाया है। उनके घावों में से जो रक्त बहा वो हमारे पापों के कारण था, और उस रक्त के द्वारा उन्होंने हमें पापों से मुक्ति दी और हमें हर बीमारियों से चंगाई दी। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए ही संत पेतरुस अपने पहले पत्र अध्याय 2 पद संख्या 24 में हमसे कहते हैं, उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर हमें भला चंगा होना है तो हमें एक चीज जरूर करना है, उस पर विश्वास भी करना है। हमें प्रभु पर विश्वास करना है। हम देख सकते हैं पूरे सुसमाचार में जहाँ पे लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया, वहाँ पर उन्होंने अपने जीवन में एक चमत्कार देखा। जब भी कोई व्यक्ति प्रभु के पास आता था और चंगाई के लिए प्रार्थना करता था, विशेष रूप से प्रभु उनसे पूछता था कि
डू यू बिलीव दैट आई कैन डू दिस फॉर यू? क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे लिए ये सब कर सकता हूँ? जब भी प्रभु ने उनके अंदर विश्वास को देखा, प्रभु ने उनकी मांगे, उनकी सारी बातों को पूरा करके उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई देते हैं। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए आज प्रभु से हम कहें, प्रभु हमें भी चंगाई दीजिए। हमें से कई लोग शारीरिक रूप से बीमार है। बहुत सारे लोगों को सर दर्द होता है, हेड के प्रॉब्लम्स, हेड से रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोगों को है। बहुत सारे लोगों को वाइटल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम्स होते हैं, हार्ट डिसीजेस होते हैं, किडनी लिवर में प्रॉब्लम्स होते हैं। बहुत सारे लोगों को फाइब्रॉइड्स के प्रॉब्लम्स है, सिस्ट ट्यूमर्स के प्रॉब्लम्स है। बहुत सारे लोगों को अपने शरीर के मसल्स और बोन्स में प्रॉब्लम है। शरीर दुखता रहता है, बोन्स पेन होता है, कितनी भी दवाइयाँ करो चंगाइयाँ नहीं होती। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आज आपसे विशेष रूप से नाम लेकर पूछता है, मेरी प्यारी बेटी, मेरे प्यारे बेटे, क्या तुम विश्वास करते हो कि आज मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूँ? क्या तुम अपने जीवन को मुझे पूर्ण रूप से समर्पित करते हो? क्या तुम्हारे आंसुओं को, तुम्हारे प्रॉब्लम्स को, तुम्हारे जीवन के हर हार को, तुम्हारे जीवन के सबसे लोवेस्ट पॉइंट को क्या तुम मुझे समर्पित करते हो? मैं दुखियों के आंसुओं को पोंछता हूँ, मैं टूटे हृदय को आश्वासन देता हूँ, मैं तुम्हें संभालने वाला ईश्वर हूँ। आइए प्यारे भाई और बहनों, अपने जीवन के प्रॉब्लम्स को, अपने शरीर की बीमारियों को विश्वास पूर्वक प्रभु को समर्पित करें। 1% भी हमारे मन में डाउट ना हो, पूर्ण रूप से विश्वास करते हुए। जिस प्रकार एक बच्चा अपने आप को अपने पिता के गोद में, अपने पिता के हाथों में समर्पित करता है, वो डरता नहीं कि पिता मुझे नीचे डालेगा, मैं गिर जाऊंगा या कुछ नहीं। उसे विश्वास है कि पापा मुझे पकड़ कर रखेंगे, पापा के हाथों से मैं कभी नीचे नहीं गिरूंगा। उस विश्वास के साथ, एक छोटे से बच्चे के मनोभाव के साथ अपने सारी प्रॉब्लम्स को, सारी बीमारियों को आज इस आराधना में हम प्रभु को समर्पित करते हैं। उसकी स्तुति करें। हालेलुया, यीशु आराधना, आराधना। ओ प्रभु, तेरा पवित्र लहू हमें हर घावों से, हमारे हर बीमारियों से हमें चंगाई देता है प्रभु। हमारे सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर देता है प्रभु। हमारे सारे रुके हुए कार्यों को प्रभु जी आपका पवित्र लहू सारे बंधनों को तोड़ देता है प्रभु। हर प्रकार के बंधन टूट जाते हैं प्रभु। विश्वास पूर्ण प्रार्थना रोगी को चंगा करता है प्रभु जी। यह विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं। ओ हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति, यीशु तेरी स्तुति, तेरे नाम की स्तुति, तेरे नाम की आराधना, तेरे नाम की स्तुति, तेरे नाम की आराधना। ओ जीसस, यीशु का नाम लेकर हम स्तुति करें। तेरे नाम में सामर्थ्य है यीशु, तेरे नाम में छुटकारा है प्रभु, तेरे नाम में चंगाई है प्रभु। तेरे नाम की स्तुति। ओ जीसस, 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 जीसस। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु आराधना, आराधना, यीशु आराधना, यीशु। जीसस, 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 जीसस। तेरी स्तुति, 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 आराधना, 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 आराधना। जीसस, जीसस, जीसस। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। चंगा कर दे प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती है। अपना दाया हाथ प्रभु की ओर करते हुए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, प्यारे प्रभु जी, हम आपकी आराधना करते हैं, आराधना करते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, स्तुति
करते हैं। स्तुति करते हैं। आप परम पावन ईश्वर है। आप परम पावन ईश्वर आप हैं। दाऊद के पुत्र हैं। आप दाऊद के पुत्र आप हैं। जीवित ईश्वर आप है। जीवित ईश्वर हैं। हमारे मुक्तिदाता है। हमारे मुक्तिदाता ओ प्यारे हैं। प्रभु यीशु, ओ प्यारे प्रभु यीशु, ओ प्यारे प्रभु यीशु, ओ प्यारे प्रभु यीशु, मैं मेरे जीवन को मैं मेरे जीवन को पूर्ण रूप से आपको समर्पित करता हूँ। आपको समर्पित करता हूँ। पूर्ण रूप से आपको समर्पित करता हूँ। आपको समर्पित करता हूँ। मैं जो हूँ, मैं जो हूँ, मैं जो था, मैं जो था, और मैं जो होने वाला हूँ, और मैं जो होने वाला हूँ, मेरा भविष्य, मेरा भविष्य, मेरा अतीत, मेरा अतीत, और मेरा वर्तमान, और मेरा वर्तमान, मैं आपको समर्पित करता हूँ। आपको समर्पित करता आप हूँ। आदि और अनादि हो। आप आदि और अनादि आप हो। अल्फा और ओमेगा हो। अल्फा और ओमेगा हो। आपने ही आपने ही माँ के कोख में माँ के कोख मेरे शरीर को मेरे शरीर को एक रूप दिया है। एक रूप दिया है। आपने ही मुझे माँ के कोख में मुझे माँ के कोख में बनते हुए देखा है। बनते हुए देखा है। ओ प्यारे प्रभु यीशु, ओ प्यारे प्रभु यीशु, आज मेरे शरीर को, आज मेरे शरीर को, सारी बीमारियों को, सारी बीमारियों को, सारे दुखों को, सारे दुखों को, सारे दर्द को, सारे दर्द को हम आपको समर्पित करते हैं। हम आपको समर्पित करते मुझे हैं। पुनः एक बार, मुझे पुनः एक बार नया बना दे। नया बना दे। आपकी आत्मा से आपकी आत्मा से मुझे भर दे। मुझे भर दे। मेरे शरीर के मेरे शरीर के सभी चीजों को सभी चीजों को शुद्ध कर दे। शुद्ध कर दे। चंगा कर दे। चंगा कर दे। पवित्र कर दे। पवित्र कर दे। मुझे एक नया इंसान बना दे। मुझे एक नया इंसान बना दे। एक नया हृदय प्रदान कर। एक नया हृदय प्रदान ओ कर। प्यारे प्रभु, ओ प्यारे मेरे प्रभु, परिवार को, मेरे परिवार को, सभी लोगों को, सभी लोगों को प्रभु जी आपके पवित्र लहू से प्रभु जी आपके पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। शुद्ध कर दे। चंगा कर दे। चंगा कर दे। पवित्र आत्मा से भर दे। पवित्र आत्मा से भर दे। मेरे बिजनेस को, मेरे बिजनेस मेरे को, जॉब को, मेरे जॉब को, मुझसे रिलेटेड हर एक चीज पर, मुझसे रिलेटेड हर एक चीज पर आपकी पवित्र आत्मा को बरसा दीजिए। आपके पवित्र आत्मा को बरसा हमें शुद्ध कर दीजिए। हमें शुद्ध कर हमें दीजिए। पवित्र कर दीजिए। हमें पवित्र कर ओ प्यारे दीजिए। प्रभु यीशु, ओ प्यारे प्रभु यीशु, ओ प्यारे प्रभु यीशु, ओ प्यारे प्रभु यीशु, आपके पवित्र लहू का आपके पवित्र लहू का एक बाड़ा एक बाड़ा मेरे परिवार पर, मेरे परिवार पर, मेरे बिजनेस पर, मेरे बिजनेस पर, मेरे जमीन पर, मेरे जमीन पर, मेरे घर पर, मेरे घर पर बांध दीजिए। बांध दीजिए। आपका पवित्र लहू अपना पवित्र लहू हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की बुराई, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की बीमारियों हर से, प्रकार की विपत्तियों से हर प्रकार की विपत्तियों हमें से बचाए रखे। हमें बचाए रखे। हमें बचाए रखिए। हमें बचाए रखे। आपके पवित्र हृदय में अपने पवित्र हृदय में हमें आश्रय दीजिए। हमें आश्रय दीजिए। हमारे जीवन को हमारे जीवन को आपकी महिमा के लिए, आपकी महिमा के आपके लिए, वचन के लिए, आपके वचन के आपके लिए, साक्ष्य बनने के लिए अपने साक्ष्य बनने के लिए आशीषित कीजिए। आशीषित कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आपका पवित्र लहू आपका पवित्र लहू सिर से पांव तक सिर से पांव तक मुझे शुद्ध करे, मुझे शुद्ध करे, मुझे पवित्र करे, मुझे पवित्र करे, मुझे चंगा करे। मुझे चंगा करे। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। ओ श्यारबा रगता हसिया रबा। ओ प्रभु तेरा पवित्र लहू सिर से पांव तक ईश्वर तेरी स्तुति तेरी आराधना करने वाले हर एक भाई बहन आपके प्रिय पुत्र पुत्रियों के जीवन में बहे। ओ हालेलुया। The precious blood of Jesus flow। ओ प्रभु आपका पवित्र लहू बहे इस परम प्रसाद से, आपकी सामर्थ्य, आपकी शक्ति उनके जीवन में बहे। ओ let the precious blood anointing, ओ the precious blood anoint us। हमें अभिषेक कीजिए आपके पवित्र लहू से। तेरे नाम से हम चंगे हो जाए, तेरे नाम से हम चंगे हो जाए, तेरे वचन से हम चंगे हो जाए। विश्वास पूर्ण प्रार्थना प्रभु रोगी को चंगा करता है। ओ प्रभु विश्वास पूर्ण इस क्षण तुझे स्पर्श करते हुए प्रार्थना करने वाले हर एक भाई बहन के शरीर से हर प्रकार की बीमारी इस क्षण दूर हो जाए प्रभु। Let there be mighty healing in the name of Jesus। Oh Jesus, Jesus। Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah। Oh yes, 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 yes,
वाले, माइग्रेन से पीड़ित, क्लस्टर हेडेक से पीड़ित, न्यूरॉन प्रॉब्लम से पीड़ित, हर प्रकार के डिप्रेशन, एंग्जाइटी के प्रॉब्लम्स वाले, ओ प्रभु तेरे पवित्र लहू से आशा से भर जाए, मुक्ति पाए प्रभु जी। हर प्रकार के आंख से रिलेटेड, कान से रिलेटेड प्रॉब्लम्स यीशु तेरे सामर्थ्यवान नाम से चंगे हो जाए। अंधे देख सके प्रभु जी, बहरे सुन सके प्रभु जी, लंगड़े चल सके प्रभु जी, जो पैरालाइज्ड और बीमार है प्रभु तेरे नाम से चंगे हो जाए। Let there be mighty healing in the name of Jesus. Oh hallelujah, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति, स्तुति आराधना, तेरी स्तुति, तेरी आराधना। Jesus, 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 Jesus. Thank you, Jesus. आइए हम विश्वास पूर्वक ये गीत गाएं। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में, सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है, यीशु का नाम जो लंगड़े चलाता है, यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है, यीशु का नाम जो लंगड़े चलाता है। यीशु के नाम में है ठिकाना, यीशु का नाम जो आजादी दिलाता है, यीशु के नाम में है ठिकाना, यीशु का नाम जो आजादी दिलाता है। हे बीमारियों लाचारियों हो जाओ यीशु के नाम में, हे बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में, सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। प्यारे भाई और बहनों, इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 पद संख्या 12 और 13 में वचन हमसे कहता है, ढीले हाथों तथा शीतल घुटनों को सबल बना ले और सीधे पथ पर आगे बढ़ते जाए, जिससे लंगड़े भटके नहीं बल्कि चंगा हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन जब हम सुनते हैं, प्रभु का वचन जब हम हमारे जीवन में स्वीकार करते हैं, जब हम आराधना और स्तुति करते हैं प्रभु की उपस्थिति में, तो प्रभु का वचन हमारे जीवन में पूरा होता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याकूब अपने पत्र में लिखते हैं, विश्वास पूर्ण प्रार्थना रोगी को चंगा करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए मैंने पहले कहा कि अगर आप विश्वास के साथ प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे चंगाई चाहिए, तो प्रभु तुम्हें चंगा करेगा। अगर आप विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे सफलता चाहिए, मुझे एग्जाम्स में सफलता चाहिए, मुझे मेरे नौकरी में सफलता चाहिए, मुझे मेरे पारिवारिक जीवन में शांति चाहिए, प्रभु जी मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, अगर ये प्रभु की योजना के अनुसार है तो प्रभु आपको वह जरूर प्रदान करेगा। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इस आराधना के क्षण में हम अपने जीवन के वेदनाओं को प्रभु को समर्पित करें। बहुत सारे भाई बहन हमसे कहते हैं कि शरीर में दर्द होता है, बीमारी छूट कर नहीं जा रही है, परिवार में एक के बाद एक बीमार होते जा रहा है। आपसे मैं कहूँगी, वचन रोज आपके परिवार में पढ़े, रोज आपके परिवार में एक आधा घंटा आप सब मिलकर वचन पढ़े। जिस प्रकार वचन अपना कार्य किए बगैर वापस जाता नहीं, उसी प्रकार प्रभु का वचन भी आपको चंगाई और छुटकारा दिए बगैर वापस नहीं जाएगा। इस विश्वास के साथ आइए हम प्रभु की स्तुति करते हुए गीत गाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, प्रज्ञा का ग्रंथ अध्याय 16 में आपका वचन हमसे कहता है, प्रभु आपका वचन हमें कहता है, औषध या लेप से नहीं बल्कि आपके वचन के द्वारा सभी रोगी चंगे होते हैं। हाँ प्रभु जी, वैद्य और औषध
और लेख के द्वारा नहीं प्रभु, आपके वचन के द्वारा इस क्षण हमें सुनने वाले, हमारे साथ प्रार्थना करने वाले, आपकी स्तुति आराधना करने वाले, आज सुबह आने वाले हर एक भाई बहन को प्रभु इस वचन की योग्यता से चंगाई दे। वचन भेजकर तू रोगियों को चंगा करता है, इस वचन की योग्यता हमारे जीवन में हो प्रभु जी। वचन भेजकर हम प्रार्थना कर रहे हैं ओ प्रभु, इस क्षण कैंसर से पीड़ित लोग, जो अभी फीवर से पीड़ित है, जो ट्यूमर से पीड़ित है, जो लिवर की बीमारियों से पीड़ित है, जो आईसीयू में और बेड रिडन है प्रभु, जो वेंटिलेटर्स है, जिसके लिए परिवार में सब मिलकर प्रार्थना कर रहे, उनके जीवन में छुटकारा चंगाई हो, इसके लिए आपकी स्तुति करें। हालेलुया यीशु, आराधना आराधना तेरी स्तुति, तेरी आराधना। थैंक यू जीसस 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 जीसस, तेरी स्तुति अलबहशिया रखतारबा। लेट देयर बी माइटी हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। तेरी स्तुति, तेरी आराधना। इस शनाज सुबह कर प्रार्थना करने वाले आपकी आंसुओं को प्रभु देख रहा है, आपकी वेदनाओं को प्रभु जान रहा है, आपके साथ वह है, आपको वो चंगा करने वाला है। जिस प्रकार वो सेंचुरियन के घर जाकर उसकी बेटी को स्पर्श करते हुए चंगाई दी, उसी प्रकार प्रभु आपके घर में आकर आपको चंगाई देगा। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस जीसस। यीशु का नाम शिफा ही शिफा है। यस लॉर्ड। यीशु के नाम में ही पता है। यीशु का नाम शिफा ही शिफा है। यीशु के नाम में ही पता है। यीशु का नाम मिटाए गुनाह को, यीशु का नाम करे जिंदगी आता है। यीशु का नाम मिटाए गुनाह को, यीशु का नाम करे जिंदगी आता है। भेड़ियों बंधनों टूट जाओ यीशु के नाम में। भेड़ियों बंधनों टूट जाओ यीशु के नाम। आइए अपने दोनों हाथों को खोलते हुए प्रभु की ओर देखते हुए उसका नाम लेते हम उसकी स्तुति करें। यीशु के नाम पर सूखी हड्डी भी जीवित हो जाएगा, मुर्दे भी जीवित होते हैं उसके नाम पर, घुटने टेक जाएंगे उसके सामने, हर रोगी चंगा हो जाएगा। इस आशीष के द्वारा अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाते हुए अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करते हुए प्रभु की स्तुति करते हुए उसका नाम लेके उसकी स्तुति करें। यीशु यीशु जीसस 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 जीसस। ओ हालेलुया जीसस जीसस जीसस, तेरी स्तुति स्तुति। हालेलुया यीशु, आराधना 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 यीशु, हालेलुया 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 उसका नाम लेते हुए हम उसकी स्तुति करें और उससे कहे मुझे स्पर्श किए बगैर ना जाए प्रभु, आपके स्पर्श से मुझे चंगाई दीजिए प्रभु, आपके पवित्र लहू से शुद्ध करे प्रभु। तेरे पवित्र लहू पर हमारा अधिकार है प्रभु, तेरे नाम पर हर रोगी चंगे हो जाए। थैंक यू जीसस 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 जीसस, तेरी स्तुति जीसस 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 जीसस, तेरी स्तुति 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 आरामाशी आराधना आरामा। Oh, we worship you Jesus Jesus Jesus, we worship you Jesus, तेरी स्तुति आराधना 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 आराधना, we worship you Jesus। यीशु मसीह का नाम सबसे प्यारा, गिरते हुओं को देता सहारा। यीशु मसीह का नाम सबसे है प्यारा, गिरते हुओं को देता सहारा। यीशु के नाम में है सच्चाई, यीशु का नाम है तेरा कफारा। यीशु के नाम में है सच्चाई, यीशु का नाम है मेरा कफारा। है कमियों कमजोरियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। है कमियों कमजोरियों छोड़ जाओ यीशु के
के नाम में, सुखी हड्डी